विज्ञान और वैज्ञानिक सोच क्या है? विज्ञान को फिलॉसफी और रिलीजन के चश्मे से कैसे देखते हैं? क्या है विज्ञान का फलसफा और कैसे आध्यात्मिकता विज्ञान को रास्ता दिखा सकती है? इन्हीं कुछ प्रश्नों पर होगा आज का चिंतन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, जिसमें आप विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की परतों को खुलता हुआ देखेंगे। अतः वीडियो को अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश जो हम रोज ही करते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, साइंस और रिलीजन पर वीडियोस बराबर मिलते रहें। धन्यवाद। तो विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित, सिस्टमैटिक और संगठित ऑर्गेनाइज्ड दृष्टिकोण है, जिसमें अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, प्रयोग या एक्सपेरिमेंटेशन और परीक्षण या टेस्टिंग के माध्यम से परिकल्पनाओं या हाइपोथेसिस के निर्माण और उनकी टेस्टिंग करके प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए थ्योरी या सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। विज्ञान एक संचयी या क्युमुलेटिव प्रयास है। नई खोजें और सिद्धांत मौजूदा ज्ञान के आधार पर नई हाइपोथेसिस और थ्योरीज को विकसित करके नए ज्ञान का निर्माण होता है, जिससे समय के साथ प्राकृतिक दुनिया की गहरी और अधिक व्यापक समझ में उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से एकत्र विशुद्ध रूप से वास्तविक दुनिया के डेटा पर निर्भर करता है। इसमें पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत मान्यताओं को कम करने का लक्ष्य होता है, जो परिणामों की व्याख्या को प्रभावित कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, प्रश्न, परिकल्पना, प्रयोग या अवलोकन, डेटा का कलेक्शन और विश्लेषण करना और निष्कर्षों द्वारा वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को इस तरह से तैयार किया जाता है कि उन्हें परीक्षण या अवलोकन के माध्यम से परखा जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है। यह वैज्ञानिक निष्कर्षों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करता है। विज्ञान अलौकिक या रहस्यमय कारकों के बजाय घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण पर केंद्रित होता है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मेथोडिकल न्यूट्रलिज्म भी कहा जाता है। विज्ञान का ज्ञान संशोधनों, खुलेपन और निष्पक्ष इवैल्यूएशन को बढ़ावा देता है और इस प्रकार से सभी मनुष्यों के लिए, या यूं कहें कि प्राणी मात्र के लिए, बराबर अप्लाई होता है। ये न तो भला होता है और न ही बुरा होता है। ये इस बात पर निर्भर होता है कि उस ज्ञान का प्रयोग मनुष्य अपने किस विचार के तहत कर रहा है। मनुष्य के मानवीय विचार जहां इस ज्ञान का उपयोग करके बड़ी बड़ी समस्याओं और रोगों को का हल निकाल रहे हैं, वहीं पर मनुष्य के घृणा और हिंसक अमानवीय विचार एटम बम का निर्माण करते हैं, जो मानव प्रजाति होमोसेपियंस के लिए विनाशक बन सकते हैं। कुल मिलाकर विज्ञान का ज्ञान मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं करता, न तो बचाने में और न ही मारने में। इसको हम एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। पैरासिटामोल बुखार कम करने की दवाई सभी मनुष्यों का बुखार दूर करेगी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, देश या नस्ल के हों। इसी प्रकार से परमाणु अस्त्र सभी को मारेंगे। तो वैज्ञानिक तरीके, साइंटिफिक मेथड्स, उन व्यवस्थित दृष्टिकोणों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करने, जानकारी इकट्ठा करने और प्राकृतिक दुनिया के बारे में नए ज्ञान विकसित करने के लिए उपयोग होते हैं। यह प्रक्रिया अवलोकन या ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, जो हमारे दिमाग में प्रश्न पैदा करती है। प्रश्न पैदा होना हमारी वैज्ञानिक थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। इसी के साथ एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस का जन्म होता है। यहां से अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू होती है, जो हमको एक्सपेरिमेंटेशन या प्रयोगों को करने के लिए मोटिवेट करती है, जो डेटा तैयार करते हैं, जिनको हम एनालाइज करके ये देखते हैं कि हमारी परिकल्पना सही थी या गलत। इसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है, यदि वो हमारी परिकल्पना से मेल खाते हैं तो फिर से टेस्टिंग करके देखा जाता है कि यदि वो हर बार सही निकलते हैं तो फिर जन्म होता है एक सिद्धांत या थ्योरी का। लचीलापन, महत्वपूर्ण सोच और साक्ष्य आधारित जांच के लिए एक प्रतिबद्धता प्रभावी वैज्ञानिक तरीकों के प्रमुख तत्व हैं। फिलोसॉफी जहां विज्ञान की प्रकृति, उसके लक्ष्यों, वास्तविकता के संबंध और वैज्ञानिक दावों की वैधता के बारे में मौलिक सवालों का जवाब देता है, वहीं पर वैज्ञानिक दावों की विश्वसनीयता को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुभवजन्य साक्ष्य, तर्क संगतता
और मानदंड जैसी अवधारणाओं की ओर उन तरीकों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों की जांच करते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करके इसमें वैज्ञानिक पद्धति, परिकल्पना, परीक्षण, प्रयोग और वैज्ञानिक अभ्यास में अवलोकन और सिद्धांत की भूमिका के बारे में चर्चा शामिल है। यथार्थवाद, रियलिज्म विज्ञान की फिलॉसफी का महत्वपूर्ण अवयव है, जिसका मानना है कि वैज्ञानिक सिद्धांत एक वास्तविकता का सही वर्णन करते हैं जो हमारे ऑब्जर्वेशंस और स्थिति से स्वतंत्र होते हैं। विज्ञान में एथिक्स और वैल्यूज के साथ ही साथ मानवीय मूल्यों की समझ को विकसित करने के लिए दार्शनिक सोच जरूरी है। धर्मों से और धार्मिक विचारों से विज्ञान के संबंध अक्सर खराब ही रहे हैं, भले ही पिछली सदी में इसमें काफी बदलाव आए हैं और अब ये कटुता कुछ कम हुई है। इसके पीछे दोनों विचारों के मूल में उपस्थित फंडामेंटल हैं, जैसे जहां विज्ञान डेटा और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर निर्भर होता है, धर्मों में ही ये काम बिलीफ्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं जिनमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की गुंजाइश नहीं होती है। साथ ही साइंटिफिक थ्योरीज को टेस्ट किया और बदला जा सकता है, जबकि रिलीजियस थ्योरीज के साथ ये संभावना कम होती है। यही कारण है कि कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुई विज्ञान और धर्मों की ये टसल, जो इसलिए शुरू हुई क्योंकि विज्ञान ने बहुत सारे धार्मिक विचारों पर प्रश्न खड़े खड़े कर दिए, अब आगे बढ़कर डायलॉग और कहीं कहीं पर इंटीग्रेशन की तरफ भी बढ़ रही है। पर अगर गौर से देखें तो धार्मिक और वैज्ञानिक विचार दो अलग अलग विचार हैं, जिस पर हम पहले भी इस चैनल पर कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। साइंटिफिक थॉट प्रोसेस मनुष्य की सबसे उन्नत विचार आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस से ज्यादा मेल खाते हैं। आध्यात्मिक विचार लाइफ में मीनिंग, पर्पज, ट्रांसीडेंस, जिसका मतलब है बियॉन्ड लिमिट्स होता है, ट्रांसीडेंस का मतलब इंटरकनेक्टेडनेस और पॉजिटिव थॉट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन वैल्यूज से है। ये साइंस और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस को कंप्लीमेंट करता है क्योंकि इसकी ओपननेस से सेट बाउंड्रीज के बाहर की सोच और ह्यूमैनिटी और ह्यूमन वैल्यूज की व्यापकता इसको वैज्ञानिकता के साथ बैलेंसिंग थॉट के रूप में अंगीकृत करती है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आई कोट, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज द मिस्टीरियस, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रू आर्ट एंड साइंस। इसी प्रकार से फेमस फिजिसिस्ट कार्ल सैगन ने एक बार कहा था, आई कोट, साइंस इज नॉट ओनली कंपैटिबल विद स्पिरिचुअलिटी, इट इज प्रोफाउंड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई अनकोट। विज्ञान अब उन बातों पर भी गौर कर रहा है जो पारंपरिक तौर पर दर्शन या धर्म के विषय रहे हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस और थॉट प्रोसेस। इस पर निकोला टेस्ला का यह कथन कि द डे साइंस बिगिंस टू स्टडी नॉन फिजिकल फिनोमेना, इट विल बी इट विल मेक मोर प्रोग्रेस इन वन डेकेड दैट इज ऑल द प्रीवियस सेंचुरीज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, आई अनकोट। आज के कॉन्टेक्स्ट में सही प्रतीत होता दिखता है। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान सिर्फ एक ज्ञान है, इसका भला या बुरा होना वो मनुष्य के इंटेंशन पर निर्भर करता है कि वो इसको किस मकसद के लिए उपयोग करता है। विज्ञान को बहुत सारे लोग भला बुरा कहते हैं और धार्मिक एरिना में ये कॉमन देखा जाता है, इसको विनाशक तक कहा जाता है। सच तो ये है कि विज्ञान वही करने की ईमानदार कोशिश करता है जो सारे धर्म कहते हैं, वो है सत्य की खोज। लेकिन जहां धर्मों में लोगों को इस धर्म और उस धर्म में बांटा जाता है, वहीं पर विज्ञान का ज्ञान और उसका फल सभी के लिए बिना विभेद किए और बांटे बराबर होता है। विज्ञान के ज्ञान ने मनुष्य को वो सब कुछ दिया जिसकी कल्पना भी कुछ दशकों पहले तक कर पाना मुश्किल था। इसी के साथ वैज्ञानिक क्रांति अपने साथ कुछ ज्वलंत मुद्दों को भी लाई, जो स्पीसीज होमोसेपियंस के अंत का कारण भी बन सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, एटॉमिक वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इन सब का उत्तर भी विज्ञान के ज्ञान के सदुपयोग करने में ही छिपा है। बात वहीं आकर अटकती है कि स्पीसीज होमोसेपियंस मतलब कि मनुष्यों के जीन्स इस सर्वाइवल मशीन के लिए क्या करेंगे, और ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे आध्यात्मिक विचार और स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस बड़ी तेजी से विकसित होती दिखती हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ दशकों में ये विचार एकदम नए अवतार में उभरा है, जहां वो कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग और करेक्टिंग थॉट के रूप में इंसानी दिमाग के विचारों के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को दुरुस्त कर सकता है, क्योंकि हमारे विचार ही मनुष्य के रूप में हमारी शक्ति है, जो हमको अपने ज्ञान को, चाहे वो
विज्ञान हो, दर्शन हो या फिर और किसी प्रकार के ज्ञान, उसको सही से उपयोग करना सिखाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, साइंस, रिलीजन और हेल्थ पर साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ वीडियो आपको बराबर मिलते रहें। अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और देखते रहें चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।